हाजर अस्वद पर जो है अल्लाह अकबर लिखा हुआ उस कोने में। काबा नजर आना शुरू हो जाता है। ये गेट नंबर 1। अल्लाह हम सबको हज और उम्रा नसीब फरमाए। आप देख रहे हैं यह है सफ़ा का पहाड़। यहाँ सब जमजम भूखे के लिए खाना और मरीज के लिए शिफा है। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जा रहे हैं उम्र के लिए। ये हम होटल से बाहर निकले। ये आप पीछे देख सकते हैं हमारा होटल। सामने लगी है बस हरम के लिए। अभी हम इस बस में जाएंगे हरम के लिए। आगे हम इंटर होने हैं मस्जिद हराम। मस्जिद हराम में कौन से गेट से इंटर होना है? मस्जिद हराम के गेट नंबर 1 से हमने क्या है अंदर इंटर होना है। उस गेट का नाम है किंग अब्दुल अजीज। किंग अब्दुल अजीज गेट से क्या है हमने अंदर इंटर होना है। जब किंग अब्दुल अजीज गेट के सामने पहुंचे तो आपने अपनी नजरों को नीचे कर लेना है, क्यों? इसलिए कि बाहर से ही बैतुल्लाह नजर आता है और एक ऐसी घड़ी आपका इंतजार कर रही है जो कबूलियत की घड़ी है, जिसमें हर दुआ कबूल की जाती है। वो कौन सी घड़ी है? जब बैतुल्लाह पर पहले नजर पड़ती है, अल्लाह से जो भी मांगा जाए अल्लाह उसको कबूल करते हैं। समझ रहे हैं? ये दुआ इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे बैतुल्लाह के पास जाकर रुकेंगे, वहां पर रुक कर इत्मीनान के साथ खड़े होकर दुआ करेंगे। समझ रहे हैं? दुआ करने के बाद अगला अमल क्या है? हमारा तवाफ का अमल शुरू होता है। तो तवाफ में इस्तिबा करना ये मुस्तहब है। इस्तिबा किसको बोलते हैं? मर्दों का दायां कंधा खाली करना। दायां कंधा खाली करने का तरीका है, ये चादर का ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको अपने दाएं बगल के नीचे से लेना, ऊपर डाल लेना। ये इस्तिबा हो गया। इस्तिबा करने के बाद हमने क्या करना है? हमने जाना है तवाफ शुरू करने के लिए हजर अस्वद की तरफ। चूंकि तवाफ हजर अस्वद से स्टार्ट होता है, हजर अस्वद की तरफ जाना है। हजर अस्वद कहाँ पर है? हमारे राइट हैंड पर ग्रीन लाइट आएगी, लेफ्ट हैंड पर बैतुल्लाह के कोने में क्या है? हजर अस्वद है। 2 कोने हमें मिलेंगे, एक रुकने यमानी, वैसे तो 4 कोने हैं बैतुल्लाह के जिन पर हमारा काम है। एक रुकने यमानी है, दूसरा क्या है? हजर अस्वद वाला कोना। रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान रब्बाना आतिना पड़ी जाती है। अब हमें कैसे पता चलेगा रुकने यमानी कौन सा और हजर अस्वद वाला कौन सा खाना है, कौन सा कोना है? रुकने यमानी पर सिर्फ पीली पट्टी लगी हुई है और हजर अस्वद पर जो है अल्लाह अकबर लिखा हुआ उस कोने में। समझ रहे हैं? जब हम हजर अस्वद के करीब पहुंचेंगे, वहां पर खड़े होकर, उससे थोड़ा पहले वहां पर खड़े होकर हमने अपने दोनों हाथों को उठाना है, हाथों को बैतुल्लाह की तरफ करना है और तकबीर पढ़नी है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तकबीर पढ़ के अपने हाथों को नीचे कर लेंगे। उसके बाद नियत करनी है तवाफ। अल्लाह मैं ये उम्रे का तवाफ कर रहा हूँ, तो इसको कबूल फरमा और इसको मेरे लिए आसान फरमा। ये नियत करेंगे। नियत करने के बाद हम थोड़ा आगे जाएंगे तो हजर अस्वद बिल्कुल हमारी सीध में होगा। जब हजर अस्वद सीध में होना, उस वक्त हमने अपने हाथ को हजर अस्वद की तरफ बढ़ाना है और तकबीर पढ़नी है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तकबीर पढ़ के अपने हाथ को चूम लेना है। यहाँ से हमारा तवाफ स्टार्ट हो जाएगा। हमने बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाने हैं, 7वें चक्कर में हजर अस्वद का बोसा लेना है। समझ रहे हैं? इस दौरान तवाफ क्या दुआ पढ़नी है आज मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ। मैं आप हजरात को दुआएं पढ़ाता रहूंगा। बाकी आप मामूल के मुताबिक डेली के तौर पर आप जाते हैं, वहाँ पर कोई भी दुआ आती है आप पढ़ते रहें। मकसूद अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह को याद करना है, वहाँ पर अल्लाह को याद करते रहना है। समझ रहे हैं? कोई भी दुआ आती है आप करते हैं, अपनी जुबान में दुआएं भी कर सकते हैं। जब हमारे 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे, उसके बाद अगला अमल क्या है? 2 रकात नमाज नफिल पढ़ना। वत्तखिदू मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला। मकाम इब्राहिम के पीछे क्या है? नमाज पढ़ना। आजकल चूंकि रश की वजह से वहाँ पर जगह नहीं मिलती, तो हम कोशिश करेंगे ऐसी जगह पर खड़े होंगे जहाँ पर सारे साथी इकट्ठे खड़े होकर नफिल अदा कर सकें। मस्जिद हराम में कहीं पर भी नफिल अदा करें, ये नफिल अदा हो जाते हैं। समझ रहे हैं? जरूरी नहीं है मकाम इब्राहिम के पास पढ़ना। जहाँ पर भी खड़े होकर मस्जिद हराम में कहीं पर भी खड़े होकर नफिल अदा करें, नफिल अदा हो जाएगी। आज क्या करना है? सारे साथी इकट्ठे खड़े होंगे, ऐसी जगह पर खड़े होंगे जहाँ पर सारे साथी इकट्ठे खड़े होकर नफिल अदा कर सकें। वहाँ पर 2 रकात नमाज नफिल अदा करनी है। उस नफिल की नीयत क्या है? 2 रकात नमाज नफिल वाजिबुत तवाफ। 2 रकात नमाज नफिल वाजिबुत तवाफ है तो नफिल, लेकिन तवाफ करने की वजह से यहाँ पर क्या है? वाजिब हो चुकी है। ये 2 रकात नमाज नफिल पढ़ेंगे। नफिल पढ़ने के बाद जमजम पीना है। जमजम पीते हुए दुआ करनी है, कोई भी आप दुआ कर सकते हैं। जमजम पीने के बाद हमने जाना है सही के लिए, सफा मरवा के दरमियान सही के लिए। हमारी सही स्टार्ट होती है सफा से, तो हमने सफा की तरफ जाना है। जब हम सफा पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर पढ़ना है इन्ना सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह। जब पहाड़ी के ऊपर खड़े होंगे, सामने देखेंगे तो बैतुल्लाह हमें सामने नजर आएगा। उस वक्त हमने अपने दोनों हाथों को उठाना है, हाथों का रुख बैतुल्लाह की तरफ करना है और 3 मरतबा तकबीर पढ़नी है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर।
ये 3 मरतबा तकबीर पढ़ेंगे। तकबीर पढ़ने के बाद क्या करनी है, वहां पर खड़े होकर मुख्तसर दुआ करनी है। दुआ करने के बाद नियत करनी है। नियत क्या है, अल्लाह मैं सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर सही करने का इरादा करता हूँ, तो इसको कबूल फरमा और इसको मेरे लिए आसान फरमा। ये 7 चक्कर अपना ये नियत करके सफा से उतरना है, चौथा कलमा पढ़ते उतरना है। रास्ते में ग्रीन लाइट आती है, वहां पर मर्दों ने दौड़ लगानी है, लेडीज आहिस्ता चलेंगे। ये भी हमने 7 चक्कर लगाने हैं। 7 चक्कर लगाने का क्या तरीका है, सफा से मरवा तक 1 चक्कर, फिर मरवा से वापस आएंगे सफा पर 2, फिर सफा से मरवा जाएंगे 3। इस तरह हमने अपने 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं। जब हमारे 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे, उसके बाद आखिरी और वाजिब अमल जो बाकी है वो है सर के बाल कटवाना। वहां से सब हज़रात होटल तशरीफ लाएंगे। होटल के अंदर दुकान मौजूद है, यहाँ पर आकर अपने बाल कटवाने हैं। लेडीज कोशिश करें अपने रूम में पर्दे में बैठकर अपने बाल काटें। उसके बाद आपका उम्रा मुकम्मल हो चुका है। आप जो कुछ करना चाहें आप उसके बाद कर सकते हैं। समझ आ गया तरीका? कोई बात समझ ना आई हो तो चलें फिर आइए। तो बस हमें ड्रॉप करती है क्लॉक टावर के बैक साइड में, जिस बस स्टॉप का नाम है रिया बख्श बस स्टॉप। ये बस स्टॉप अजियत रोड के होटलों के लिए होता है, जो कि फ्री में बस सर्विस अवेलेबल कराती है। ये आपको 7 दिन और 24 घंटे बस सर्विस फ्री में अवेलेबल कराते हैं। यहाँ से हमें हरम के लिए कुछ दूरी कुल होगी 200 या 300 मीटर की। तो ये सामने आप देख सकते हैं किंग अब्दुल अजीज गेट। यहाँ से हम इंटर हो गए, पर हम अंदर जाएंगे बाबू सलाम गेट से। बाबू सलाम गेट का ऐसा है कि अगर कोई पहली बार वहाँ से जाता है तो उसे बार बार आना नसीब होता है। तो आप भी कभी आए तो बाबू सलाम गेट से ही जाए। यहाँ से हमें काबा नजर आना शुरू हो जाता है। ये गेट नंबर 1 पर हमने नजरें नीचे कर लिए, हम डायरेक्ट सामने से काबा देखेंगे। तो ये है बाब असलम गेट, हम यहाँ से दाखिल हो गए।
अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त मैं आपको दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर दिखाने जा रहा हूँ जो देखना हर मुसलमान ख्वाहिश रखता है। अल्लाह हम सबको हज और उम्रा नसीब फरमाए। तो इस वक्त हमारा तवाफ हो चुका है, हम बढ़ रहे हैं सही की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं ये है सफ़ा का पहाड़। यहाँ से हमें मरवा तक जाना है और मरवा से फिर सफ़ा तक आना है। ऐसे हमें 7 चक्कर लगाने होंगे, तब हमारा उम्रा कंप्लीट होगा। और सही करते वक्त बीच बीच में हम आबे जमजम पीते रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आबे जमजम भूखे के लिए खाना और मरीज के लिए शिफा है। ये जो आप खिड़की देख रहे हो इसके बारे में भी कुछ डिटेल्स है जो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो अब हमारा उम्रा कंप्लीट हो चुका है, हम यहाँ से जाएंगे बाहर। लास्ट एक अरकान बाकी है, बाल काटना। हम यहाँ से बाहर निकलते ही बाल कटवा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों का उम्रा हो चुका है, अल्लाह कबूल फरमाए। अब जिस होटल में रुका है मैं उसका मैं आपको बाद में टूर दिखाऊंगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।